जागृति फॉर एक्सलेंस हमेशा ही आप जैसे सीनियर सिटीजन्स जो हमारे अभिभावक हैं उन्हें कुछ उपहार के रूप में देकर अपने आप को गौरवान्वित होने का एक प्रयास करता है। मैम प्लीज, ये एक छोटा सा उपहार है जो जागृति फॉर एक्सलेंस के लिए है। यह हमेशा ही कोशिश करते हैं कि हम इसके द्वारा आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट कर सकें और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद। मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए जो मैंने बनाया। धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं विद्याभूषण और आप देख रहे हैं जागृति फॉर एक्सलेंस। आज मैं एक ऐसे शख्स को आपके सामने लाने का एक सफल प्रयास कर रहा हूं जो न केवल तलेगांव बल्कि भारत या कह सकते हैं अखंड भारत के ऐसी चीज जो कहीं काल की कपाल में छुप गए थे या फिर आज की इस बदलती हुई दौर में कहीं यह प्रतिभाएं अब धूमिल पड़ती जा रही है। आज हमारे साथ हैं सुधीर मनोहर खानोलकर जी और उनकी धर्मपत्नी पत्नी सुप्रिया सुधीर खानोलकर जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और जिस तरह से आपने अपने भारतीय सभ्यता और यहां की छुपी हुई संस्कृति को लेकर आज के नवयुवकों के सामने ला रही है, यह सही में एक ऐसा कार्य है जो न केवल वंदनीय है बल्कि अनुकरणीय है। आपने अपना जीवन एक बैंकर के रूप में आरंभ किया। सर, आपने इलाहाबाद बैंक में थे, आप स्टेट बैंक में थी। बहुत सारी कार्यों को करने के बावजूद समय से पहले ही आप लोगों ने वीआरएस ले लिया। यह बतलाता है कि जीवन में खुशी पैसा नहीं, अपने दिल का कार्य जो होता है वो होता है और वास्तव में सफलता वही है जो दिल चाहे और आप कर ले। मैम, जिस तरह से आप अपनी छुपी हुई चीज या जो वेस्टेज है उससे आप ये सारी चीजों को बनाती हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। कैसे प्रेरणा मिला आपको? एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं कोरोना के टाइम में यहाँ तलेगांव आ गई तभी मेरे पास इधर कुछ पेंट्स नहीं थे, कुछ कलर नहीं था, कुछ नहीं। लेकिन मेरे लड़के ने मेरे पास कुछ थोड़े कलर्स और पेंट्स और पेपर्स दिए थे साथ में। तो पहले मैंने स्टार्ट किया पेन से पेपर से कुछ ड्राइंग निकालने के लिए। तो लगा और कुछ सीखना मांगता है और कुछ सीखना मांगता है। तो सीखते टाइम मुझे जो कार्ड पेपर हम मंगाते थे, फ्रिज मंगाया था, उसका थर्माकोल पड़ा था तो उसके ऊपर वो वादली पेंटिंग किया। बाद में बॉक्सेस थे, पुट्ठा था, तो उसके ऊपर सब वो जो दिख रहा है ना वो कट करके बनाया है। तो ये निकाला है, ये तो केक का नीचे का बेस रहता है, अच्छा, उसका लिपन आर्ट बनाया है। जो लग्न पत्रिका आती है, इनविटेशन कार्ड, तो उसका वो ब्राउन दिख रहा है ना बीच में का, वो इनविटेशन कार्ड यूज करके बनाया। ऐसे कुछ ना कुछ बना के स्टार्ट किया। अभी कैसा लग रहा है? अभी ऐसा लगता है टाइम कम है और सीखने का बहुत है, तो कुछ नया नया और सीखो ऐसा लगता है। सर, आपको कैसा लग रहा है? अभी तो आप काफी यंग हैं, कैसा लग रहा है इस सारी चीजों को करते हुए? जब वास्तविकता यह है कि इस उम्र के इस पड़ाव में जहां लोग टूट जाते हैं वहीं आप नई कीर्तिमान स्थापित करने के क्षेत्र में एक अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। तो रिटायर जब हम लोग हुए थे, यस सर, के सब जिम्मेदारियां जी जॉइंट फैमिली की वो पूरा करने के बाद जब हम लोग यहाँ आए, ऐसा लग रहा था कि अभी यहाँ हम दोनों ही रहने वाले हैं, तो इससे आगे हम लोग और कुछ अपनी एक दोनों को मिलके आगे कुछ बढ़ाना, ऐसे करने के हमारा समय भी अच्छी तरह से बीत जाए और इसके अंदर जो छुपी हुई आर्ट है, जो इसके पास
कला थी पहले से, स्कूल में वो अपने कला की एग्जाम दे चुकी थी, मगर घर के पूरे संसार की करते समय जो छूट गई थी, वो आस्ते आस्ते आगे कैसे निकल जाए उससे सोच के मेरे लड़के ने उसको इनकरेज किया था कि माँ अब तुम जा रही हो तो ये अपना जो छुपा हुआ आर्ट है वो डेवलप करना शुरू करो। एक्चुअली ये वो टाइम में मेडिटेशन जैसा था। अच्छा, कुछ निकाले तो ये मेडिटेशन है। ये Lines बहुत सारे निकाल- चीज है, एक एक करके बताएंगी ये क्या है? ये मधुबनी है। ये मधुबनी पेंटिंग है। ये एक बड़ा चित्रकार है, लेकिन मुझे अभी उसका नाम याद नहीं। तो मैं एक शादी में गई थी जी। तो उनके बड़े बड़े वॉल में ऐसा उसका चित्र निकाले थे, Marriage तो hall मैंने मोबाइल में कैप्चर किया वो फोटो और उससे ये बनाया है। तो ये जो कला है बहुत अच्छा नाम है उसका, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है ये। जी, Means ये पूरा उसका वॉल। ये नीचे वाली ये इसे ही देख के एक बनाइए, इसका भी नाम है, अभी मुझे याद नहीं है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ये मधुबनी है। ये मधुबनी पेंटिंग। हाँ, एक मिनट मैम, कैमरा की तरफ दिखाएंगे। अच्छा, ये है। आप कभी मधुबनी गए हैं? नहीं है, मधुबनी कभी नहीं गई है। अच्छा, ये ऐसा ही एक्रेलिक पेंटिंग है, पैरेट्स बर्ड्स का। अभी भी इतना मेरा हैंड इतना अच्छा नहीं चलता है, फिर भी नहीं काफी खूबसूरत है। फिर भी ये बनाया है मैंने। और ये मेरे कलापिनी में ड्रामा था। मैं बताता हूँ। हाँ, ये, जी ये जो डिफरेंट ये है, उन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी जी अलग अलग तरह की। जी कलापिनी में तलेगांव में एक कलापिनी करके संस्था है जहाँ आर्ट और ड्रामा थिएटर ऐसा उनकी एक्टिविटी चलती है। तो वहाँ उनके कलाकार मिलके अपना अपना स्टेज को अरेंज करते हैं। ऐसे एक शो था, एकांकिका थी जो उन्होंने लोगों ने लिखी थी। उसमें जो ये बनाया था बैकग्राउंड, हम लोग मराठी में उसको नेपथ्य करते हैं। जी। जो नेपथ्य बनाते समय डिफरेंट वॉल हैंगिंग्स डिफरेंट करने थे। हाँ, रूम इसलिए दिखाई थी तो रूम में वो रूम में लगाने बड़ा हॉल का रूम में डेकोरेट करना था, तो हम लोग ने उसको हैंगिंग करने के लिए ऐसा बनाया अरे पेपर वाह। पाइप अभी का। आप देख सकते हैं इसमें, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये जो हैंगिंग बनाई है ये न्यूज़पेपर की ही बनाई हुई है। देखो इसमें कोई खर्चा नहीं है। सबसे खूबसूरत चीज जो इसमें एक पैसे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो न्यूज़पेपर को हम वेस्ट कर देते हैं, एक जिसका लाइफ न्यूज़पेपर का लाइफ साइकिल शायद 2 घंटे का होता है, आज सर ने उसी न्यूज़पेपर को ऊपर और नीचे डालकर वॉल हैंगिंग बना दी। वॉल हैंगिंग बना दिया। कहने का तात्पर्य इसको फ्रेम करने से बगैर ये ऐसे करने से हैंडलिंग भी हमारा इजी हो गया, उनका काम भी चल गया और हम लोग के स्टोरेज के लिए भी अच्छा हो गया और उसमें खर्चा बिल्कुल नहीं हुआ। इकोनॉमिक्स में रॉबिन्स का एक फिलॉसफी है, सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग करना सीखें, क्योंकि आवश्यकताएं अनंत हैं, साधन सीमित है, अतः सीमित साधनों का किस तरह से आप वैकल्पिक प्रयोग कर सकते हैं, यही इकोनॉमिक्स है। और जिस तरह से आपने ये पूरे चीज को बनाया है और जिस तरह से आप प्रदर्शित किया है, रियली अद्वितीय, अद्भुत, अकल्पनीय है। यह साक्षात बतलाता है जो किस तरह से हम अपने ही घर में जो चीज है उनको किस तरह से डेकोरेट कर कर एक नया रूप दिया जा सकता है। जो परमिशन हो तो मैं ये उसके बारे में बताना चाहता हूं। एकदम प्लीज प्लीज सर। ये देखिए, ये एक टीम की पतरा, जो कैसे मराठी में पतरा बोलते हैं, आप कैसे बोले? नहीं, टीम ये कैमरामैन से मैं कहूंगा जरा इसे क्लोज से लेंगे। मैं मेरी बैंक की ट्रांसफर काफी होती थी। यस सर। हर 3 साल अलग अलग गांव में घूमना पड़ता था, जी। ट्रांसफर हो गए तो सामान एक जगह से दूसरी जगह जाते समय इसमें हम लोग भर के घूमते थे। जी। ये इसको मोर देन 50 इयर्स हो गए ये पेटी के लिए। नियर अबाउट 60 इयर्स हो गए। लगभग 60 साल से अधिक। हाँ, यस सर। ये पेटी घर में पड़ी हुई है। ये पूरी रस्ट हो गई थी, जी। फेंकने लायक जैसी हो गई थी। हम दोनों के मन में आया क्यों इतनी पुरानी पेटी फेंक दे, ये इतनी अभी आजकल तो दिखती नहीं है, मिलती भी नहीं है, हैवी मजबूत। इतनी हैवी मजबूत नहीं मिलते, पतला तो मिलके हम लोग उसको सब क्लियर किए, साफ किए और उसने अपना जो सोच में आया, जो उसके आइडियाज थी, इसके ऊपर पेंटिंग चालू कर दी। ये बच्चों का
खेल है। गेम है ना, सांप सीढ़ी और जानते हैं ये लूडो है, सांप सीढ़ी। ये सांप प्लीज सीढ़ी है। जरा दिखाएं, ये सांप सीढ़ी खेल का है, ये लूडो का है, और ये पूरा बॉक्स इस तरह के अद्भुत चीजों से भरा पड़ा है। और मैं अभी इनके घर को भी दिखाऊंगा किस तरह से पूरा घर एक समृद्ध भारतीय परंपरा का पेपर है को बतलाने का सफल प्रयास करता है। सर, मुझे बड़ा ही गर्व होता है आप लोगों से बातचीत करके। जब आप आज की इस बदलती हुई पीढ़ियों को देखते हैं जो मोबाइल में तथा इधर उधर की चीज़ों में सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, वैसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं वही करती हूँ। मेरी जब पोती आती है इधर, स्वीडन से इधर आती है, तो उनको बहुत इसका शौक है और मैंने वो बढ़ा है। मीन्स बचपन से ही आती है, मैं भी एवरी ईयर उधर जाती हूँ लड़की के पास, तो सब उनको जो देती हूँ एज अ प्रेजेंट देती हूँ कुछ, तो पेपर्स, कलर्स, ऐसा सब उसको लेके आर्ट मटेरियल लेके जाती हूँ। उसका मैं फ्रिज पे दिखाऊंगी, उसने जो मेरा देख के जो मैग्नेट बना है वो मैंने फ्रिज पे लगा के रखा है उधर। ऐसा मेरी 2 ग्रैंड डॉटर्स है, तो उनको भी आस्ते आस्ते इनका देख के अपनी उसके ऊपर रुचि हुई है। प्राचीन काल में जब हम महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज की बातचीत करते हैं तो हम फ्रूट्स की बातचीत करते हैं, रूट की बातचीत नहीं करते हैं। आज अगर शिवाजी जैसे महाराज, छत्रपति शिवाजी जैसे महाराज अगर भारतीय इतिहास में आए तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी मां का अहम रोल होता है। आज इस बदलती हुई परिस्थिति में जब माताएं ही टीवी में इस तरह मशगूल हो चुकी हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है जो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं भटक चुके हैं। आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं और बताने का यह प्रयास कर रहा हूं, ये 2 अभिभावक, इनके एक लड़का और एक लड़की हैं। आज दोनों ही एक सफल भारतीय नागरिक हैं। आप बता पाएंगे अपने लड़के के बारे में और लड़की के बारे में 2 शब्द? मेरा लड़का है सुबोध खानोलकर करके, उसका और उसके 2 फ्रेंड्स का मिलके ओशन फिल्म कंपनी करके प्रोडक्शन कंपनी है। लास्ट 14 इयर्स वो चल रही है। तो उसके ये प्रोडक्शन कंपनी से बहुत मीन्स एडवर्टाइजमेंट्स रहता है, एजुकेशनल रहता है, कुछ शॉर्ट फिल्म्स रहती है। बाद में उनका एडवर्टाइजमेंट में अभी दशावतार के बारे में आप कुछ बता रही थी। हाँ, उन्होंने अभी जो बड़ा मराठी फेमस सिनेमा ब्लॉकबस्टर बोलते हैं उसको। मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहता हूँ। नहीं, लड़का मेरे स्कूल से लेके रूपारेल कॉलेज जो एक फेमस था आर्ट के लिए, उसमें से ग्रेजुएट हो गया, एमकॉम किया। उसके बाद उसने अपना खुद का एक्टिंग का करियर शुरू किया था और उनके ही साथ के दोनों मिलकर कंपनी फॉर्म की और उन्होंने आगे जाके एडवर्टाइजमेंट, जैसी इन्होंने बताया, एडवर्टाइजमेंट ये करते करते डिफरेंट सीरियल्स, टीवी सीरियल्स, डिफरेंट पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्रीज, इसमें काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने एक पोर्तुगीज रूल का इफेक्ट ऑन इंडियन कल्चर करके एक फिल्म बनाई थी। इट इज अ बिग डॉक्यूमेंट्री ऑफ नियरली 2.5 आवर्स। उसको इंटरनेशनल लेवल में पोर्तुगाल में फर्स्ट प्राइज मिला था। दैट वाज हिज स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद में उसने टीवी सीरियल्स काफ़ी बनाई, सिनेमास बनाए, खुद ने 2-3 सिनेमा लिखे। मराठी सिनेमा आपने शायद लिखा होगा, हापूस करके है, संदूक करके है, उसकी पूरी स्टोरी और स्क्रीन प्ले उसके थे। जब थोड़े कंपनी में सेटल हो गए तो खुद का प्रोडक्शन शुरू करना सोच लिया लड़के ने और उसके पार्टनर्स ने। और दशावतार करके नया अभी जो रिसेंटली मराठी फिल्म आई थी वो उन्होंने बनाई। उसका कथा मींस स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड प्रोडक्शन, डायरेक्शन ये मेरे लड़के का है और प्रोडक्शन उनका ओशन फिल्म प्राइवेट लिमिटेड और उनके साथ भी और प्रोड्यूसर्स है। उसमें काफी सारे मशहूर एक्टर्स एक्ट्रेसेस काम किए। दिलीप प्रभावलकर जैसे मराठी के सबसे मशहूर जो अभी 80 साल की उम्र के हैं उसमें मेन रोल में थे। भरत जाधव, महेश मांजरेकर ये जैसे कलाकार उसमें काम किए थे और वो जो मराठी फिल्म बनी
वो काफ़ी सक्सेसफुल रही और उसका रिकमेंडेशन ऑस्कर के लिए हुआ था। नॉमिनेशन हुआ था उसका। पूरे वर्ल्ड में जो 150 फिल्म शॉट कर गई थी ऑस्कर फाइनल के लिए, उसमें वो फिल्म इंक्लूड हुई थी। मेरा मकसद इनके बेटे को प्रमोट करना कतई नहीं है। इस जो ये मेरा शूट है उसके तहत मैं केवल इतना ही आपसे को बताने का प्रयास कर रहा हूं, अगर मां पिता जितने जमीन से जुड़े होंगे, जितने ही आर्ट एंड कल्चर से जुड़े होंगे और अपनी सभ्यता संस्कृति से जुड़े होंगे, तो हमेशा ही उनके बच्चे ऐसे ही होंगे, शिवाजी जैसे ही होंगे। अगर माताएं आज भी टीवी और इस तरह की दुनियाओं से जुड़ी रहेंगी तो निश्चित तौर पर जान के चलें, आपने इनपुट जैसा दिया है आउटपुट वैसा ही होगा। हमारे यहां अभिमन्यु का जिक्र मिलता है, जहां अर्जुन ने गर्भावस्था में ही जो पाठ दिया उसका परिणाम अभिमन्यु ने जन्म के बाद दिखा। इसलिए आज वो समय आ चुका है जो हम किस तरह से मातृशक्ति के अंदर छुपी हुई उस योग्यता को पुनः जागृत करें, ताकि शिवाजी जी जैसे महाराज आए, इनके जैसे बच्चे जो आज पृथ्वी पे हैं, बिल्कुल इन्हीं माता पिता की कड़ी मेहनत, लगन, त्याग का परिणाम है। सर हमारी माता पिता का हाँ, ये सब हमारी देन नहीं है। हम लोग जॉइंट फैमिली में थे जी। हमारी जो फैमिली थी, मैं, पिताजी, माताजी, मेरा ब्रदर, हम सब लोग जॉइंट फैमिली थे। हमारे ऊपर जो संस्कार हुए वो मेरे माताजी पिताजी के हैं। मेरी माँ के घर से ही वैसा ही संस्कार मेरे बच्चों के ऊपर हुए हैं। जी, आपने अपनी लड़की के बारे में बता रहे थे, वो क्या कर रही है? मेरी लड़की चार्टर्ड अकाउंटेंट हुई थी। बाद में उसने शादी के बाद उसने स्पेन जाके मैड्रिड में आई बिजनेस स्कूल से इंटरनेशनल MBA कंप्लीट किया। उसके बाद में वो इधर ही इंडिया में ही बहुत बड़े बड़े कंपनीज में रही, बहुत मीन्स शी वाज वाइस प्रेसिडेंट इन JP मॉर्गन। ओके, तब तक प्रमोशन मिल के गई थी वो। तो बाद में हस्बैंड का ट्रांसफर स्वीडन में हुआ, कैपजेमिनी में। तब उसने सोचा कि मैं भी उधर जाऊँ, उसके साथ देखूँ कैसे होता है। तो बाद में 2-3 साल रहने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उधर ही रहने का। वो भी अभी बड़ी उधर की जो बड़ी बैंक है, SCB बैंक, उसमें बड़ी पोस्ट पे है। धन्यवाद। आपने जो ये सारी चीज किया, ये कहीं ना कहीं बतलाता है कि आपके अंदर जो मेहनत। तो अभी जो आने वाली जनरेशन्स हैं, जो माँ बनने वाली हैं या जो बन चुकी हैं या फिर जिनके बच्चे हैं, तो वैसे माताओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मुझे ऐसा लगता है हर एक बच्चा अलग अलग रहता है। मेरी डॉटर एजुकेशन में सरस थी, वो कला में था, तो उनको जो अच्छा लगता है उसमें बढ़ावा देना मांगते हैं। फिर उसने मुझे, मेरे लड़का जब ग्रेजुएशन हुआ कंप्लीट, तो मुझे मालूम था कि कॉलेज से वो ड्रामा करता था, उसका ड्रामा का लगाव अच्छा था। उनकी ट्रांसफ़र थी, वो आउट ऑफ मुंबई कहाँ भी घूमते थे ट्रांसफ़र के टाइम। नहीं सर, तो हाँ वही मैं बताए। तो तभी मैंने सोचा उसको ड्रामा अच्छा लगता है तो क्यों नहीं उसको जो जा रहे कर दे। उसने मुझे ग्रेजुएशन के बाद बोला, मम्मी मुझे 4 साल दे दे, मैं अगर 4 साल में कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मैं तू जो बोलेगी तब सर्विस करेगा, तब तक मैं सर्विस नहीं करने वाला। तो उसने स्टार्ट किया उसका करियर और धीरे धीरे वो हो गए सेटल। जी, आपने बहुत खूबसूरत बताया इसको, रियली ये प्रेरणा स्रोत है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जैसे आज की महिलाएं जो अपना मूल्यवान समय टीवी पर या फेसबुक, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? एक्चुअली खुद पे कंट्रोल रखना मांगते हैं। मोबाइल पे उसने सबने घर में ही खुद पे कंट्रोल रखा उनके सामने, क्योंकि मोबाइल अभी तो लगेगा ही सभी जगह, जरूरत है उसकी। लेकिन जितना उनके बच्चों को जल्दी मोबाइल नहीं देना मांगते। जी, और जितने आप खुद को बर्ताव में लाओगे, डिसिप्लिन में आप करोगे, वो बच्चे आपके पास से सीख जाएंगे। बिल्कुल सही सर। बच्चों आपको देख के सीखते हैं। यदि हम लोग टीवी देखते बैठे, मोबाइल देखते बैठे और अपना सब समय उसमें लगाए
तो बच्चों को भी वही आदतें आ जाती है। लेकिन बाहर लोग ऐसे ज्यादा करते थे। बच्चों बाहर ज्यादा रहते हैं तो जी। समाज का भी थोड़ा उसके ऊपर इफेक्ट रहता ही है। मेरे दोनों बच्चों अलग अलग फील्ड में थे। दोनों बच्चों हम लोग जैसे उनको चाहिए थे उसको फ्री करते थे। इतने ही देख रहे थे कि उनका एजुकेशन प्रॉपर होना चाहिए। पहले ही उनको ज्यादा बुक्स पढ़ना चाहिए। हाँ। मैंने हर साल में उनका बर्थडे पे सिर्फ बुक्स प्रेजेंट किए। मेरे घर में इधर बहुत बड़ी लाइब्रेरी मेरे है, घर में अभी भी सब पुरानी बुक्स है। 500 से ज्यादा बुक्स पढ़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जब आप खुद अपने आप पर मेहनत करोगे, खुद अपने आप पर को ढूंढोगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में लोग आपको गूगल पर ढूंढेंगे। अगर आप अपने पर समय नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर जान जाएं, आने वाले कालखंड में आप कहीं छुप कर रह जाओगे। आप लोगों ने बहुत ही अपना बहुमूल्य समय दिया और यह संदेश कि आप बच्चों को जन्मदिन के अवसर पर पुस्तक दें, ज्ञान दें, ताकि दिन प्रतिदिन उनकी योग्यता बढ़े। और जिस तरह से आपने अपने ये सारे चीजों को बनाया, लोगों को आज सिखा रही है, यह रियली एक बहुत बड़ी चीज है। मैं आप लोगों के सामने नतमस्तक हूं इतने बेहतरीन कार्य के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। इनके असंख्य कलाकृतियों में से मैं कुछ कलाकृति आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। इनकी प्रत्येक चित्र मानो बोल उठे। यह सारी चित्र इन्होंने अपने घर में अपने हाथों से ऐसे पदार्थों से बनाया है जिसे आमतौर पर हम फेंक देते हैं। यह घर इनका अपना पुश्तैनी घर है। यह सारी चीज जैसे मन को मोह ले, ऐसा अद्भुत अद्वितीय चीज।